ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज प्यारे मीठे बाप दादा की 30 अप्रैल 2024 की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, अपना पोता में चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया, कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। कौन है? हम सभी व्यापारी हैं। प्रश्न है, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी? उत्तर है, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है, उन सबसे बुद्धि योग निकाल सतोप्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। चारों तरफ से बुद्धि हटाए अंतर्मुखी बन शिव बाबा को प्यार से याद करो। सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप, रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे। बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी है। किस द्वारा सदगति करनी है? इन बच्चों के द्वारा विश्व की सदगति करनी है। सारे विश्व के बच्चे तो यहाँ आकर नहीं पढ़ते हैं। नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुक्ति तो सबकी होती है, मुक्ति कहो या जीवन मुक्ति कहो। मुक्ति में जाकर फिर भी सबको जीवन मुक्ति में आना ही है। तो ऐसे कहेंगे, सभी जीवन मुक्ति में आते हैं भाया मुक्तिधाम। एक दो के पीछे आना ही है पार्ट बजाने, तब तक मुक्तिधाम में ठहरना पड़ता है। बच्चों को अब रचयिता और रचना का मालूम पड़ गया है। ये सारी रचना अनादि है, रचयिता भी अनादि है और ये रचना भी अनादि है। रचयिता तो एक बाप ही है। यह जो भी सभी आत्माएं हैं, सब बेहद के बाप के बच्चे हैं। जब बच्चों को मालूम पड़ता है तो वही आकर के योग सीखते हैं। ये भारत के लिए ही योग है। राजयोग किसके लिए है? भारत के लिए। बाबा आते भी हैं भारत में ही। भारतवासियों को ही याद की यात्रा सिखलाकर पावन बनाते हैं और नॉलेज भी देते हैं। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह भी बच्चे जानते हैं। रुद्रमाला भी है जो गाई और पूजी जाती है, सिमरण की जाती है। भक्त माला भी है, ऊंचते ऊंच भक्तों की माला है। भक्त माला के बाद होती है ज्ञान की माला। भक्ति और ज्ञान है ना, भक्त माला भी है तो रुद्र माला भी है। पीछे फिर रुंड माला कहा जाता है, क्योंकि ऊंचते ऊंच मनुष्य सृष्टि में है विष्णु। मनुष्य सृष्टि में ऊंच कौन है? विष्णु, जिसको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो यह है। इनकी माला भी है। आखिरी यह माला बन जाएगी तब ही रुद्र माला या विष्णु की वैजयंती माला बनेगी। ऊंचते ऊंच है ही शिव बाबा, फिर ऊंचते ऊंच है विष्णु का राज्य। शोभा के लिए भक्ति में कितने चित्र बनाते हैं, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं, तुम जो चित्र बनाते हो उनकी पहचान देनी है तो मनुष्य समझ जाए, नहीं तो शिव और शंकर को मिला देते हैं। बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म वतन में सारी साक्षात्कार की बातें होती है। शिव और शंकर को मिला देते। बाबा ने समझाया, सूक्ष्म वतन में सारी साक्षात्कार की बातें हैं। हड्डी मांस वहाँ होता नहीं। सूक्ष्म वतन में बाबा कहते हड्डी मांस नहीं, साक्षात्कार करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वह है संपूर्ण अव्यक्त। ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में कैसे हैं? संपूर्ण अव्यक्त है। अभी व्यक्त ब्रह्मा जो है उनको अव्यक्त बनना है। व्यक्त ही अव्यक्त होता है। अव्यक्त बने हैं या नहीं बने? ब्रह्मा बाबा बने हैं ना। जिसको फरिश्ता कहते हैं, उनका सूक्ष्म वतन में चित्र रख दिया। सूक्ष्म वतन में जाते हैं, कहते हैं बाबा ने शुभ रस पिलाया। अब वहाँ झाड़ आदि होते नहीं, वैकुंठ में है। लेकिन ऐसे नहीं कि वैकुंठ से लेकर आकर के फिर पिलाते हैं, नहीं। और वहाँ तो साक्षात्कार की सारी बातें होती है। यह सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार की ही बातें हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, वापस घर जाना है और आत्माभिमानी बनना है। कौन सा पाठ पक्का करें? मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ और यह शरीर
विनाशी है। आत्मा का ज्ञान तुम बच्चों में है, वे तो आत्मा क्या है ये भी नहीं जानते हैं। दुनिया वाले बाबा कहते आत्मा के लिए जानते नहीं, उन लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि कैसे उनमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यह नॉलेज सिर्फ बाबा ही देते हैं, अपनी भी नॉलेज देते हैं, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाते हैं। बस यही पुरुषार्थ करते रहो, हम आत्मा है, अब परमात्मा के साथ योग लगाना है। कौन सा पुरुषार्थ करना है? हम आत्मा परमात्मा के साथ हमें योग लगाना है। सर्वशक्तिवान पतित पावन एक बाप को ही कहते हैं। सन्यासी कहते हैं पतित पावन आओ, कोई तो ब्रह्म को भी पतित पावन कह देते हैं। अब तुम बच्चों को भक्ति का भी ज्ञान मिलता है, भक्ति कितना समय चलती है और ज्ञान कितना समय चलता है, यह बाप बैठ समझाते। पहले कुछ भी नहीं जानते थे, भक्ति कितना समय? आधा कल्प, और ज्ञान की प्रारब्ध जो है वो आधा कल्प चलती है। तो बाबा कहते मनुष्य होकर के तुच्छ बुद्धि बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल ही स्वच्छ बुद्धि थे, कितने उन्होंने दैवी गुण थे। तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं जरूर। दैवी गुणों की लिस्ट भी भेजी थी ना। बाबा कहते ये सारे गुण अपने में है या नहीं, चेक करो। कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है, भल साधु संत महात्मा को लोग मानते हैं, परंतु वह दैवी बुद्धि तो नहीं है, रजोगुणी बुद्धि हो जाते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है ये दुनिया नहीं जानती। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो। तो माला का भी राज समझाया है। ऊंचते ऊंच है बा, उनकी माला ऊपर में है। रुद्र वह है निराकार, फिर साकार लक्ष्मी नारायण उनकी भी माला है। 2 मालाएं हैं, एक शिव जी की माला और दूसरी विष्णु जी की माला। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनती है, आज है कल नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं उनकी माला नहीं बनती है। अंत में तुम ब्राह्मणों की माला भी बन जाएगी। इन बातों में जास्ती प्रश्न उत्तर करने की जरूरत नहीं। मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, यह निश्चय पक्का करना चाहिए। मूल बात है पतितों को पावन बनाना। सारी दुनिया पतित है, फिर पावन भी बनना है। मूल वतन में भी सभी पावन है, तो सुखधाम में भी सभी पावन है। देखो सतयुग में भी है और शांतिधाम में भी है पावन। तुम पावन बनकर पावन दुनिया में जाते हो, गोया अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। यह सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं सारे दिन का पोता में देखो, क्या चेक करना है हमें, कोई भूल तो नहीं की। व्यापारी लोग मुरादी आदि संभालते हैं, यह भी कमाई है। तुम हर एक व्यापारी हो रहे, हम सभी व्यापारी है। सूक्ष्म व्यापार कर रहे हैं, बाबा से व्यापार करते हो। अपनी जांच करनी है हमारे में कितने दैवी गुण हैं, कितना बाबा को याद करते हैं, कितना हम अशरीरी बनते जाते हैं। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर ही जाना है। अभी तक सब आते ही रहते हैं, बीच में जाना तो एक को भी नहीं है। जाना तो सबको इकट्ठा है, देखो ये भी नियम है। आते भर अलग अलग टाइम पर, लेकिन जाना तो बाबा कहते हैं सभी को इकट्ठा है। भल सृष्टि खाली नहीं रहती है, गायन है राम गयो रावण गयो, परंतु रहते दोनों है। रावण संप्रदाय जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता, बाकी यह बच जाते हैं। यह भी आगे चलकर सब साक्षात्कार होना है। यह जानना है कि नई दुनिया की कैसे स्थापना हो रही है, पिछाड़ी में क्या होगा, फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा। सतयुग में तुम राज्य करेंगे, कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग को आना है। अभी रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय दोनों है सृष्टि पर, संगम युग पर ही सब होता है। अभी तुम यह सब कुछ जानते हो। बाबा कहते बाकी जो कुछ राज है वो आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। डायरेक्ट सब सारी की सारी बातें नहीं सुनाएंगे बाबा, धीरे धीरे सुनाएंगे। जो रिकॉर्ड में नूद है वही राज खुलता जाता है, तुम समझते जाएंगे। इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे। कल क्या होगा ये आज बाबा नहीं बताएंगे। ये भी ड्रामा का प्लान है, रिकॉर्ड खुलता ही जाता है, बाबा बोलता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातों की समझ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रिकॉर्ड बचता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली भी
चलती जाएगी। ड्रामा का राज सारा भरा पड़ा है, ऐसे नहीं रिकॉर्ड से सुई उठा करके बीच में ही रख सकते हैं। पहले के ज़माने में ऐसे टेप रिकॉर्ड होते थे, तो वह रिपीट हो नहीं, वह फिर वही रिपीट होगा, नई बात नहीं है। बाबा के पास जो नई बातें होती है, बाबा कहते हैं वह रिपीट होती है। तुम सुनते भी हो और सुनाते भी जाएंगे, बाकी सब गुप्त है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, सारी माला बन रही है, अलग अलग जाकर राजाई में तुम जन्म लेंगे। राजा रानी प्रजा सब चाहिए, यह सब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। प्रैक्टिकल में जो होगा सो देखा जाएगा। तो यहाँ से जाते हैं, वो अच्छे साहूकार के घर में जाकर जन्म लेते। देखो बाबा ने हमारी शरीर छोड़ने के बाद क्या गति होगी बताया। अच्छे साहूकार के घर में जाकर जन्म लेते हैं। अभी भी तुम्हारी वहाँ बहुत खातरी होती है। ये समय भी रत्न जड़ित चीज़ें सबके पास होती है, परंतु उन्होंने इतनी पावर नहीं है। पावर तुम्हारे में है। तुम जहाँ भी जाएंगे वहाँ अपना शो करेंगे। कहीं पर भी हमें बुलाते हैं, आप आपकी भी झांकी रखिए, तो सभी झांकियों में बाबा के बच्चों की झांकी बहुत ही बढ़िया होती है। तो शो अपना ही होता है। तुम तो ऊंच बनते हो, तो तुम जाकर वहाँ दैवी चरित्र बनाएंगे, दिखाएंगे। आसुरी बच्चे जन्मते ही रोते रहेंगे। देखो आसुरी बच्चों की निशानी क्या है? जन्मते ही वो रोते रहेंगे, गंदे भी होते हैं। तुम तो बड़े कायदेशीर पलेंगे, जन्म भी कायदेशीर, पलेंगे भी कायदेशीर। गंद आदि की बात नहीं, आजकल के बच्चे तो गंदे हो पड़ते हैं। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। फिर भी हेविन है ना, वहाँ पास आती नहीं जो कहना पड़े अगरबत्ती जलाओ। बगीचे में भी बहुत खुशबूदार फूल होते हैं, यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू नहीं। वहाँ तो हर एक चीज़ में 100% खुशबू रहती है, और यहाँ तो बाबा कहते 1% भी नहीं। वहाँ तो फूल भी फर्स्ट क्लास होंगे। यहाँ भल कोई कितना भी साहूकार हो तो भी इतना नहीं। वहाँ तो किस्म किस्म की चीज़ें होती है, बर्तन आदि सब सोने के होंगे जैसे यहाँ के पत्थर। वहाँ फिर सोना ही सोना, रेती में भी सोना होता है। देखो सतयुग में बाबा कहते रेती में भी सोना होता है। विचार करो कितना सोना होगा, जिससे मकान आदि बनाएंगे। वहाँ ऐसी मौसम नहीं होगी, न सर्दी न गर्मी। अभी देखो गर्मी कितनी बढ़ गई है। वहाँ गर्मी का दुख नहीं जो पंखे चलाने पड़े। अभी पंखों से भी काम नहीं हो रहा है, एसी से भी काम नहीं हो रहा है। उसका नाम है स्वर्ग, वहाँ पर सुख होता है। तुम्हारे जैसा पद्मापदम भाग्यशाली कोई बनते नहीं। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा गाते हैं, उनको जो ऐसा बनाते हैं उनकी कितनी महिमा चाहिए। लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं तो उनको बनाने वाले जो शिव बाबा है, परमपिता परमात्मा, उनकी कितनी महिमा करनी चाहिए। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति शुरू होती है, वह भी भूत पूजा कहेंगे। शरीर तो वह है नहीं। 5 तत्वों की पूजा होती है। शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। पूजा करने के लिए कोई चीज़ का व सोने आदि का बनाते हैं, आत्मा को थोड़े ही सोना कहेंगे। हैं? आत्मा किस चीज़ की बनी हुई है? कोई धातु से बनी है क्या आत्मा? नहीं। शिव का चित्र किस चीज़ का बना हुआ है वो भी जट बताएंगे, परंतु आत्मा और परमात्मा किस चीज़ का बना है ये कोई भी बता नहीं सकते हैं। सतयुग में 5 तत्व भी शुद्ध होते हैं, यहाँ है ही अशुद्ध। तो पुरुषार्थी बच्चे ऐसे ऐसे ख्यालात करते रहेंगे। बाबा कहते इन सब बातों को छोड़ दो, जो होना होगा वो होगा। पहले बाप को याद करो, चारों तरफ से बुद्धि हटाकर मामेकम याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। जो कुछ सुनते हो उन सबको छोड़ एक बात पक्की करो। कौन सी? हमको सतो प्रधान बनना है। फिर सतयुग में जो कलप हुआ वही होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता है। मूल बात है शिव बाबा को याद करो, ये है मेहनत, वह पूरी करो, मेहनत पूरी करो। तूफान तो बहुत आते हैं, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है वह सब सामने आता है। तो सब तरफ से बुद्धि को हटाकर मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो।
अंतर्मुखी होकर तुम बच्चों को स्मृति तो आई है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार। सर्विस से भी मालूम पड़ जाता है, सर्विस करने वालों को सर्विस की खुशी रहती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी सर्विस का सबूत भी मिलता है। पंडे बनकर आते हैं, कौन महारथी कौन घोड़ेसवार प्यादे हैं वो झट पता पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतोप्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। सेकंड पॉइंट, बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। हमारे राज्य में क्या क्या होगा उस पर विचार कर अपने को उस जैसे लायक चरित्रवान बनाना है। यहाँ से बुद्धि निकाल देनी है। वरदान, सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भर छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान शान साल्वेशन साधन की भूख नहीं होगी। वे हद की सर्व चाहना से परे सदा ही संपन्न और समान रहेंगे। स्लोगन है, सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा करना। सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। तो ऐसे सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।